स्वागत है बच्चों डियर सर जगदीश चैनल में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति। अब इसमें दो वर्ड आया है, एक कोऑर्डिनेट आया है और एक ज्योमेट्री आया है। तो ज्योमेट्री का मतलब आप सभी लोग तो पहले से जानते होंगे, ज्योमेट्री का मतलब होता है रेखा गणित होता है। लेकिन जब एक कोऑर्डिनेट इसमें मिलता है तो निर्देशांक बनता है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ बिंदु और अक्ष इसको जानना है। बिंदु का मतलब होता है पॉइंट, अक्ष का मतलब होता है एक्सिस। और ये एक्सिस क्या होता है इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया था क्लास 8 में। देखिए ये एक्स है और ये एक्स डैश है, वाई और वाई डैश। इसी पर जो बिंदु लेकर किसी भी ग्राफ का निरूपण हम लोग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें एक सेंटर होना चाहिए। एक सेंटर से हम जब किसी बिंदु पर चलते हैं तो वह बिंदु जो कहलाता है हमारा निर्देशांक होता है और इसका निरूपण ज्योमेट्री होता है। तो ये हो गया हमारा निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इसको किसने दिया? सबसे पहले इसका प्रतिपादन हम लोगों को रेने दकार्ते ने दिया। आप अपने बुक में देखेंगे चैप्टर वाले पेज के राइट साइड में इनका फ़ोटो छपा है, आप इसको देख लेंगे और इनके बारे में अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए सबसे पहले इसमें है एक्सरसाइज 3.1। देखिए 3.1 जो है फनी एक्सरसाइज है। फनी एक्सरसाइज हम इसलिए इसको बोल रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस खाली वैसे ही इसको समझना है। अब इसमें बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में आप हैं और कोई एक व्यक्ति है, आपके स्टडी मेज पर एक लैंप रखा है, उसको आप कैसे बताएंगे? तो सपोज दैट देखिए इसमें देखिए आपको समझाने के लिए मैंने एक लैंप बनाया है और इस लैंप को मैंने मेज पे रख दिया है और इस मेज को हमने नीचे डायरेक्शन में बना लिया आपको समझने के लिए अक्ष पे। यदि इस पे मैं समझाता तो आपको कन्फ्यूजन होता। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। आप समझ लीजिए यहाँ पर हैं इस कॉर्नर पे। कॉर्नर का मतलब होता है ये देखिए मेन पॉइंट 0 0 पर आप हैं और आप किसी व्यक्ति को अपने लैंप का डायरेक्शन बता रहे हैं। या तो आप बताइए अपने लैंप का डायरेक्शन बताइए एक्स एक्सिस पे 20, एक्स एक्सिस पे यदि आपको जाना है तो कितना चाहिए 20, और 20 के सीध में आप वाई एक्सिस पे जाइए, देखिए कितना 30। एक डायरेक्शन हो गया। या तो आप एक्स एक्सिस से जाने के लिए बोलेंगे वाई एक्सिस 30 तक, ये हो गया। एक तरह से बता सकते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा सेकेंड तरह से कैसे बताएंगे। यदि आपको वाई एक्सिस से जाना है तो आपको कितनी बार जाना रहेगा? पहले 30 पॉइंट तक। तो 30 पॉइंट तक आप जाइए। फिर इसके बाद अब 30 पॉइंट जाने के बाद आप जब एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट तक जाएंगे? 20 पॉइंट्स तक, तो आपका हो जाएगा। ये देखिए सेकेंड डायरेक्शन। यही दो तरीके हैं किसी को आपको बताने के लिए। ऐसे ही आप कई सारे एग्जाम्पल लीजिए अपने दैनिक जीवन में और प्रैक्टिस कीजिए कैसे बताएंगे। इसका प्रतिपादन जो किए थे वो सोते सोते कर दिए। सोचिए कि रेने दकार्ते ऐसे वैज्ञानिक थे जो सोते सोते बहुत सोते थे और सोते सोते उन्होंने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निर्माण कर दिया। उसी तरह हम लोगों से भी ये प्रश्न पूछे हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किसी नगर में 2 सड़कें हैं, एक नॉर्थ से साउथ तक है और एक ईस्ट से वेस्ट तक है। वह नगर को परस्पर आपस में क्रॉस करते हैं, जैसे हम लोग जिसको चौराहा बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिगर बना के रखा है। देखिए आप ध्यान समझिए। इसमें देखिए मैंने मान लिया ये देखिए मेन एक्सिस, ये चौराहा, इससे
एक इधर से चली गई, ये देखिए नॉर्थ से साउथ है, यानी उत्तर से दक्षिण, और ये पूरब से पश्चिम मुख्य सड़क है। इसके बाद इस शहर की जो भी कई सारी सड़कें हैं एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये रोड जब इस साइड बढ़ेगा तो इस पे समांतर हो गई सड़क, ये रोड इधर बढ़ेगा तो इस पे ऐसे हो गई। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है बुक में, और इसमें 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर मान लिया है, यानी कि 200 मीटर। तो हम कॉपी पे तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, मेरा थोड़ा टेढ़ा है, आप इसको सीधे कॉपी पे जब अच्छे से ड्रॉ करेंगे समझकर आपको आ जाएगा। ये देखिए प्रत्येक जो लाइनिंग है ये 1 सेंटीमीटर की है, तो जब 1 सेंटीमीटर की लाइनिंग है तो इसको हम लोग शो करेंगे 200 मीटर की लाइनिंग है। इसके बाद क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि 2-5 पर शो करिए। तो 2-5 देखिए, 2 का मतलब है इस साइड से देखिए यक्स जो पहले आता है वो यक्स होता है, और दूसरे नंबर पे जो आता है वाई होता है। तो 2 लिखा है, तो 2 का मतलब यक्स एक्सिस पे कितना 2, तो देखिए 1 2, तो 2 जब यहाँ से चलेंगे तो वाई एक्सिस पे कितना जाना है 5, तो यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ हमारा 2 और 5, रोड 2 और रोड 3 के बीच में हम लोगों का क्या मिलेगा 2 और 5 पॉइंट। इसके बाद बोला है कि 4-3 से कितने पॉइंट्स इसमें सड़क मिल सकती हैं, फिर इसके बाद बोल रहा है 3-4 से कितनी सड़कें मिल सकती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 4-3 से देखिए मिला के जब आप चेक करेंगे 4-3 पर 1 मिलेगा, और इसके बाद 3-4 पर भी 1 मिलेगा। तो आप दोनों में आंसर लिखिएगा ओनली 1, केवल 1 मिलेगा। अपना ये फिगर बहुत आसानी से और अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। बस यही है चैप्टर नंबर 3.1, आपको समझने के लिए है केवल। ओके, देखिए बच्चों मैंने इसको ड्रॉ किया है। इसमें मैं आपको बताऊं एक्सरसाइज नंबर 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बस खाली नॉर्मली क्वेश्चन पूछा है कि जो यह क्षैतिज लाइन है, एक जो प्लेन लाइन होती है, ये यक्स हो गया और ये हमारा यक्स डैश, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है जो पैरेलल लाइन होता है, जो एकदम सीधे रेखा में होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको आप बोलेंगे एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस। और जो ऊपर होता है ऊर्ध्वाधर होता है एकदम परपेंडिकुलर होता है, उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में 2 पार्ट होता है, एक प्लस वाला पार्ट होता है और एक माइनस वाला। वाई अक्ष पर भी 2 पार्ट होता है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो ये 2 प्रश्न हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि जो इससे बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ये देखिए चतुर्थांश को हम लोग बोलते हैं, ये देखिए फर्स्ट हो गया, यहाँ से काउंट करते हैं। देखिए ये फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड, और ये देखिए हो गया हमारा थर्ड, और ये हो जाता है 4। और फर्स्ट में बात करते हैं तो देखिए ध्यान समझ लीजिए, इसमें होते हैं प्लस और प्लस, और देखिए ये प्लस प्लस हो गया, इसमें होता है माइनस और प्लस, यानी कि यक्स माइनस होता है और वाई क्या होता है प्लस, और इसमें क्या होता है, इसमें माइनस माइनस होते हैं। देखिए कौन सा चतुर्थांश में दोनों माइनस होते हैं पूछ देगा प्रश्न, तो थर्ड। और ये देखिए इसमें होता है माइनस और ये होता है, इसमें प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस इसमें होता है। ये फर्स्ट है, सेकेंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को पूछा है। और जहाँ पर ये स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, 0 0 इसका वैल्यू होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला है कि ये जो फिगर है, इस फिगर में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उसका आपको निर्देशांक बताना है, उसका कोऑर्डिनेट बताना है आपको। तो सबसे पहले देखिए बी को शुरू करते हैं। बी पहले लिखेंगे हम लोग यक्स वाले वैल्यू को, फिर इसके बाद वाई वाले वैल्यू को। तो देखिए ये पहले यक्स एक्सिस इधर प्लस होता है, इधर माइनस, ये वाई एक्सिस इधर प्लस और इधर माइनस। तो सबसे पहले हम वाई एक्स एक्सिस पे देखते हैं बी। तो देखिए यहाँ से क्या है -5,
यक्स एक्सिस पे कितना है, बी के निर्देशांक यक्स पर -5 और देखिए वाई पर कितना 2, तो बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -5 और 2। इसके बाद बी के बाद आ जाते हैं सी के पास आइए। सी पर देखिए यक्स के प्लेस पर कितना है 5 और वाई के प्लेस पर कितना है -5, यानी कि +5 और -5। डी के पास आइए, डी यहाँ है, देखिए यक्स पर कितना है 6, ये देखिए प्लस है तो ये देखिए हो गया 6 और ये भी देखिए कितना है प्लस ही है, तो 6 और 2 हो गया। इसके बाद आते हैं ए बी हो गया, सी और डी। ई पर आ जाइए, ई को देखिए, ई के निर्देशांक बताना है हम लोगों को। देखिए एक्स एक्सिस पे कितना -3, वाई पर कितना -5, ये देखिए हमारा ये हो गया। अब ई के बाद आ जाइए एफ दिया है, इसमें एफ नहीं दिया है। एच पर आ जाइए, एच को देखिए एच पे एक्स पे दिया है -5, वाई पर दिया है -3। अब इसके बाद हो गया हमारा, अब यम का निर्देशांक देखिए यम और ये कहीं एक्सिस पर है, इस पे वाई नहीं है, तो ये यम का हो जाएगा -3 और 0। और इसके बाद जी पर आ जाइए, जी का देखिए कितना है, यहाँ से देखिए +2 और -4। अब इसमें हमसे कुछ पूछा है प्रश्न, इसमें 2 और पूछा है, -3 और -5 कहाँ होगा। तो देखिए -3 है और ये -5, तो ये ई बिंदु पर होगा, आप राइट कर लीजिएगा। इसके बाद पूछा है -2 और -4 कहाँ है, तो आप चेक कर लीजिए। देखिए -2 और -4 तो इसमें नहीं है, क्योंकि -2 यहाँ मिलेगा और -4 यहाँ पे +2 और -4 है, तो यहाँ हम लोग इसको प्लस कर लेते हैं, ये हमारा हो गया। आप आसानी से इसको करेंगे, बहुत अच्छे से ड्रॉ भी करना है आपको। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामितिक, बहुत अच्छे से जब आप ड्रॉ करेंगे स्केल से तब आपका सीधा बनेगा। एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ये पॉइंट दिए हैं और इन पॉइंटों को हमको बताना है किस अक्षांश पर है, किस चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश देखिए मैं यहाँ पे बताऊँ, ये देखिए फर्स्ट है, ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है और ये होता है सेकेंड और ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। ये 4 चतुर्थांश होते हैं, इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं और इनको हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस होगा, याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला है। सेकेंड चतुर्थांश में +-, थर्ड में होगा --, फोर्थ में होगा +-। तो अब चलिए पहचानते हैं इसको। -+, देखिए -+ यानी यह किस चतुर्थांश में आएगा, सेकेंड में। अब देखिए सेकेंड, इसको देखिए +-, यदि है तो +- किस चतुर्थांश पर आएगा, फोर्थ पर। अब देखिए ये -1 और 0 दिया है, 0 दे दिया, तो जब 0 दे देगा तो 0 न तो प्लस है न माइनस है, तो यानी y पर 0 हो गया, y एक्सिस पे चलना नहीं है। x पर -1 यानी -1 x एक्सिस पे, तो यानी आप लिख दीजिएगा माइनस वाले एक्सिस पर -1, यक्स वाले एक्सिस पर -1, बस आसानी से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे, देखिए प्लस है तो किस चतुर्थांश पर है, फर्स्ट पर। इसके बाद है देखिए माइनस किस पे होता है, थर्ड चतुर्थांश पे। बहुत आसानी से आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करके और बहुत अच्छे से अपना पूरा लिख दीजिएगा और ये फार्मूला लिखना मत भूलिएगा, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका फार्मूला। इन द सेकेंड क्वेश्चन द क्वेश्चन सेट शो ऑन ग्राफ। दूसरे प्रश्न में हमको प्रश्न बोल रहा है कि जो पॉइंट मैं दे रहा हूं उसको आप ग्राफ पर शो करिए। देखिए ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया है, तो हमको शो करना है -2 और 8। तो -2 और 8 देखिए किस एक्सिस पर -2 और 8 जाएगा, सेकेंड एक्सिस पे। देखिए फर्स्ट है और सेकेंड है, तो यक्स पर कितना हमको लेना है, -2। देखिए यहाँ से मैंने यहाँ से अप लिया, देखिए -2 यहाँ से लिया और यहाँ से कितना लिया, 8। यहाँ पर होगा इसका पॉइंट और यहाँ मैं लिख दूंगा -2 और 8। आप लोग बहुत आसानी से आराम से करेंगे तो ही आपको ये ग्राफिकली समझ में आएगा। ग्राफिकली बहुत इजी है बट आपको ध्यान देना पड़ेगा।
इसके बाद बी दिया है -1 और 7, तो -1 और 7 देखिए, -1 और 7 यानी फिर यही है एक्स एक्सिस पे, तो ये देखिए -1 और 7, तो ये कहाँ होगा, ये भी देखिए यहीं पे होगा, यहाँ पे लिख लेंगे -1 और 7। अब इसके बाद देखिए दिया है 0 और -1.25, तो अब फिर से समझिए, एक्स एक्सिस पे कितना दे दिया, 0। जब एक्स एक्सिस पे 0 दे दिया तो हमको एक्स एक्सिस पे चलना नहीं है, माइनस वाले वाई एक्सिस पे चलना है 1.25। तो जब हम देखिए 1 है, 1 के बाद सपोज दैट यहाँ पे आते हैं तो हम लोगों को मिल जाएगा 1.25, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.1.2 और ये 5, ये हमारा हो जाएगा। नाम लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पर हम लोगों का बी, और यहाँ पर हम लोगों का कौन सा पॉइंट है, सी। अब इसके बाद हम लोग आ गए डी में। डी देखिए दिया है 1 और 3, 1 3 देखिए प्लस प्लस, यानी फर्स्ट पर देखिए 1 हो गया और ये यहाँ पे 3, तो यहाँ पे यहाँ 1 और 3, क्या नाम है इसका भाई, डी, ये हमारा डी। अब इसके बाद ई पर आइए, ई दिया है 3 -1, 3 -1 देखिए 3 -1 यानी किस चतुर्थांश पर चलना है, फोर्थ में आ जाना है। ये देखिए 1 2 3 4 में आ जाइए, और इस पे 3 ले लीजिए यहाँ से और -1 यहाँ से, देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया और यहाँ लिख दिया 3 और -1, और ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट, ई। ऐसे ही आप बहुत आसानी से कीजिएगा, आपको आ जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी स्टडी में मदद मिल सके, और अपने सभी दोस्तों को बताइए जिससे वो लोग भी कुछ न कुछ सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।